हेलो एवरीवन, मंगलम द कैरियर गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं रघु सर आपके साथ खोटा के नए चैप्टर के साथ। आज का जो आपका चैप्टर है पर्यायवाची शब्द, जैसे आप देख पा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में एक प्रकार के कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो समान अर्थों वाले होंगे। कुछ हिंदी भाषा की तरह, जब आप हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे तो हिंदी में जैसे उस भाषा के अलावे उससे संबंधित जो अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ इसी भांति हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहा कि सर हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब सेशन हमारा पहले कराया जाए, इसके बाद सर्वनाम वगैरह पढ़ने में हमें आसानी होगी। तो उनकी बातों के मद्देनज़र ये चीज़ आपसे कराई जा रही है। तो आइए हम लोग देखने की शुरुआत करते हैं अनेक शब्दों के साथ कि कई सारे शब्द हैं ये समान अर्थों वाले, और ये पर्याय हैं, उनके पर्यायवाची हैं, उन्हीं के जैसे हैं जिनका अलग अलग स्वरूप है। जैसे अगर हम खोटा में देखना चाहेंगे साड़ी को, जिसे हिंदी में हम लोग साड़ी कह रहे हैं, तो खोटा में उसे लुगा फाटा। इसी भांति अगर रस्सी है तो बरहा, डोरा, डोर, उभन या पाघा कहते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली दो तीन चीज़ें बातें आ गई। हमने कहा था कि खोटा शब्द का उदय जो है प्राग भाषाओं से हुआ है, हिंदी के अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है, या उन स्वरों व्यंजनों का स्वरूपों से हुआ है जो पर्यावरण में विभिन्न ध्वनियों के साथ सृजित रही, जिसका प्रमाण ए.के. झा जी के द्वारा दिया गया है। खोटा के ये शब्दों का प्रयोग देशवारी हो, गोलवारी हो, पार नदिया हो, शिखरिया हो या रामगढ़िया हो, अलग अलग शब्द रूपों में अलग अलग उसके प्रयोग होते रहे हैं, और इन्हीं शब्दों का एक सम्मिलित रूप एक जगह पर एक ही अर्थ के साथ हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। उससे क्वेश्चन भी होते रहा है। पिछले कुछ प्रश्न जो एग्जाम हुए हैं उनमें कुछ ऐसे प्रश्न भी देखे गए हैं जहाँ पर शब्द दे दिए गए, दो तीन लिख दिए गए और पूछा गया कि खोटा के किस क्षेत्रीय रूप से प्रभावित है। तो कुछ वैसे शब्द आड़े तिरछे वाले जो हिंदी अपभ्रंश से भी मेल खाते हों, हम उनके बारे में भी चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कहा बरहा या डोरा, ऐसे शब्द गोलवारी खोटा के साथ साथ देशवारी खोटा में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसी भांति अगर डोर, उभन जैसे शब्दों का प्रयोग हम देखेंगे तो शिखरिया खोटा के साथ साथ पार नदिया में सर्वाधिक किया जाता रहा है, जबकि पाघा जैसे शब्द रामगढ़िया खोटा के अलावा देशवाटी खोटा में भी देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखनी है। इसी भांति रास्ता, जिसे डहर, गली, कोचा, खोचा, खोरी, कुल्ही या फिर पाही के नाम से जानते हैं। इसमें से जो पाही शब्द है या कुल्ही शब्द है, ये दोनों शब्द, या फिर गली या कोचा शब्द है, ये शब्द अलग अलग जो भाषा परिवार है झारखंड में, चाहे वो ऑस्ट्रिक हो या द्रविड़ियन भाषा परिवार, उनसे मेल खाते हैं अलग अलग स्वरूपों में। तो जैसे हमने कहा पाही, कोचा और गली, ये शब्द
कुड़ुक भाषा से प्रभावित रहे हैं? ये प्रश्न में आया हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे। इसी भांति पेड़ जिसे रुख या शब्द जो है आपको पता होगा, यह शब्द का संबंध जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से रहा है, यानी कि ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से प्रभावित है। हालांकि यह खोटा शब्द के हैं। इसी भांति वृक्ष जो है ठेठ खोटा के शब्द हैं, जिस पर जो है मगही शब्द का प्रभाव है। मगही शब्द का प्रभाव देखा गया है। आप नोट करते चलेंगे किस शब्द पर किसका या किस क्षेत्र के मूल भाषाओं के प्रभाव है, हम बताते चलेंगे। इसी भांति अगर गाछ देखेंगे, गाछ शब्द है जहाँ शिखरिया खोटा का, इस पर शिखरिया खोटा बोलने वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका प्रभाव देखा गया है। इस पर जो है आपका मैथिली और अंगिका, मैथिली और अंगिका जैसे भाषाओं के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी भांति आग जैसे आइग, रसम, ठेंगुर, तितकी या लुबाठी, ये सभी ठेठ खोटा के शब्द हैं जो पारनदिया के साथ साथ देशवारी खोटा में प्रयोग किए जाते हैं। इसी भांति दोस्त जिसे दोस्त, सहिया, संगी या साथी कहते हैं। संगी और साथी का प्रयोग शिखरिया खोटा में बांग्ला खोटा जैसे शब्दों के साथ किया जाता है। इसी भांति दोस्त और सहिया का जो है उच्चारण देशवारी खोटा के साथ साथ पारनदिया और गोलवारी के साथ साथ रामगढ़िया खोटा में भी किया जाता रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसी की भांति रुपया, जिसे रुपया मतलब हिंदी आप जान रहे हैं कि पैसा होता है, इसे कोड़ी, रुपया, टाका, पैसा या काचा, ये अलग अलग खोटा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी भांति बच्चा जिसे गिदर, चेंगा, चेगा नहीं होता है, चेंगा है, बाबू, नुनू, पूता, बेटा या छुआ जैसे शब्दों से सुशोभित किया जाता रहा है। इसके अलावे बच्चा के अलावे माँ, जैसे माए, आओ, माँ या माई पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें माँ और माई जो है ये मागधी भाषा से प्रभावित शब्द हैं, जिसका जो है प्रमाण अपभ्रंश शब्दों के साथ हिंदी वाले शब्दों में देखा जाता है। इसी भांति माओ और आओ का प्रयोग गोलवारी और रामगढ़िया के साथ साथ शिखरिया खोटा में प्रयोग किया जाता है। जबकि माँ और माई खोटा के दूसरे अन्य क्षेत्र, चाहे पारनदिया हो, शिखरिया हो या देशवारी, वैसे क्षेत्रों में किया जाता रहा है। नेक्स्ट किनारा, जिसका है धार या बगल। कमोवेश झारखंड के 16 जिले जो खोटा भाषा से प्रभावित हैं, वहाँ पर इन शब्दों का कमोवेश प्रयोग किया जाता है। ये खरोष्टी जो लिपि हैं, उनके द्वारा उत्पन्न प्राक भाषाएं से संबंध रखते हैं। ये भी हिंदी अपभ्रंश के सिमिलर शब्द हैं जो आपको याद रखनी है। इसी के भांति कोचरा, जिसे कोइड या कोचरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्रोध, जिसे राग या गुस्सा।
ये दोनों हिंदी के ही अपभ्रंश हैं। स्टार्टिंग में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, जब हम इसे क्वेश्चन नवीन मोड पर लेकर आएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा जनरली कि खोटा के क्षेत्रीय भाषा स्वरूपों के साथ साथ जो मूल भाषा परिवार है उनसे भी संबंधित पर्यायवाची शब्द पूछे जाते रहे हैं पिछले विगत एग्जामिनेशन में, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसके मद्देनज़र हम सभी क्लासेस कर रहे हैं दोस्तों, और हमारे प्यारे जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि जो आपका पढ़ाई का मोड हो वो पढ़ाई का मोड सिंपल केवल याद करने से लेकर आपको जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उस शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है, उस शब्द का संबंध किस खोटा के क्षेत्रीय छंद से है, या उस खोटा का जो है उत्पत्ति या फिर उसका संबंध किस भाषा परिवार से है, ये भी साथ में देखते चलेंगे। अगर ये 2-3 चीज़ें आप जहन में अपने रखते हैं तो निश्चय ही इन पर्यायवाची शब्द से आने वाले जो आपके प्रश्न हैं 3 या 4, कभी कभी ये इस चैप्टर से जो है 5-5 भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं खोटा एक बड़ा क्षेत्र है और ग्रामर पार्ट में कुल आपका 50% प्रश्न आने हैं, तो उसमें अलग अलग खंडों में किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, यही कमोवेश क्वेश्चन का जो आपका सीक्वेंस होगा। तो इसका भी महत्व अलग है, और अपन को इतना ही जानना है कि जो हमारे सीक्वेंस के जो भी प्रश्न हैं चैप्टर वाइज वो क्लियर होते चले जाएं, ताकि आपके सफलता की जो है मुकाम कुछ सरल रूप से प्राप्त हो, और इसी दिशा में हमारा बेहतर प्रयास होगा। तो आइए अगले जो हमारा पड़ाव है, अगले शब्द हैं उस पर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। जैसे यहाँ घड़ा है तो घैला और गगरी अलग अलग शब्द है। जो झारखंड से रहने वाले स्थानीय लोग हैं या वैसे कुछ हमारे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें पता होगा कि ये दोनों जो शब्द हैं जैसे घैला और गगरी, ये दोनों शब्द हिंदी के ही अपभ्रंश से लिए गए हैं और ये ठेठ खोरठा के शब्द माने जाते रहे हैं। ये क्या माने जाते रहे हैं? ठेठ खोरठा के शब्द, ठेठ खोरठा के शब्द माने जाते रहे हैं। तो आपको जहन में याद हो जानी चाहिए। इसी भांति चिंता, चिंता जिसे चेहक, फिकीर या चिंता कह रहे हैं हम। इसी भांति चावल यानी चार, चावल या धान। नेक्स्ट, हिंदी में अगर जानवर लिखा हो तो खोटा पर्यायवाची में उसे हम लोग डांगर कहेंगे या जनावर, या फिर उसको हम लोग गरु कहते हैं। ठेठ खोर शब्द जो हमारा गरु हो जाता है, जबकि डांगर शब्द और जानवर शब्द का संबंध सीधे मागधी परिवार से होता है। ये आपको याद रखना है। अगर मागधी परिवार का जिक्र हो रहा है तो डेफिनेटली है इस पर मगही भाषा का प्रभाव होगा, भोजपुरी शब्दों का प्रभाव होगा। ये आपको याद रखनी है। इसी भांति जंगल, अगर हम जंगल देख रहे हैं तो जंगल मतलब बोन या बोना। आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो हमने देखा जंगल के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे अगर जेठ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि
ये जो जेठ है ये बड़ा होता है, तो इसको हम लोग मान लीजिए कोई पुरुष है, उसकी शादी किसी महिला से हुई है, तो महिला के जो जिससे शादी हुई है उसके बड़े भाई उनके जेठ कहलाते हैं। तो उनका जो है यहाँ पर पर्यायवाची में हम लोग उसको भैंसुर कहते हैं, जेठ कहते हैं। ये भैंसुर जो शब्द है ठेठ खोठा है, जबकि जेठ शब्द जो है यह भी हिंदी अपभ्रंश का भाग है। जूठ, अगर इसके पर्यायवाची शब्दों में हम देखें तो पेंद या जूठ। इसी भांति नौकर, नौकर को हम देख लें तो कमियाँ, मुनीस या नौकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसमें मुनीस जैसे शब्दों का इस्तेमाल सिखरिया या बांग्ला खोटा में सर्वाधिक किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सिखरिया या बांग्ला खोटा में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि कमियाँ और नौकर बाकी खोटा के सभी क्षेत्रीय स्वरूपों में या क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अलग अलग भेदों में इसका प्रयोग होता रहा है। नेक्स्ट, नमक अगर हम देख लें तो इसके पर्यायवाची शब्द जैसे नून, नोन या नीमक होता है। इसी भांति नाटा, अगर हम नाटा देख रहे हैं तो नाटा में हम लोग पर्यायवाची शब्द में बोना, भुटका, नाटा। इसके अलावे खोटा के अन्य भी ठेठ शब्द हैं जिसमें गडरा, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग खोटा में किया जाता रहा है। इसके अलावे नया, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में न्यू कहते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द खोटा में हो जाता है नावा या नतून। इसको नूतन भी कहते हैं। अगर हम लोग सिखरिया क्षेत्र में चले जाएं तो नतून या नूतन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी भांति तालाब, तालाब शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द जिसमें पोखर, गड़ीबा, बांध या आहर होता है। आहर शब्द का जो है प्रयोग ये खोटा का ठेठ शब्द रूप है। इसका प्रयोग पार नदिया, देशवारी दोनों में सर्वाधिक किया जाता है क्षेत्रों में। अब मैं जैसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ पार नदिया, देशवारी, गोलवारी, तो उम्मीद है कि मेरे जो प्रीवियस में हुए जो क्लासेस हैं आप वहाँ जाके बाकी चीज़ें देख लें कि पार नदिया में झारखंड के कौन कौन से ज़िले आएंगे, उनके क्या सी विशेषता हैं, कौन से शब्दों के अलंकरण हैं या कौन सी उसकी मात्राएं हैं, कौन कौन से स्वर व्यंजन हैं, कौन से आकार या उकार हैं, जिनके आधार पर हम यह जान पाएंगे कि किस क्षेत्र की भाषा है। ये आप वहाँ जाके कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावे अन्य शब्दों में ताकत, ताकत का जो है पर्यायवाची शब्द खोटा में बोल या काबू हो रहा है। काबू जहाँ ठेठ खोटा के शब्द हैं, हिंदी के अपभ्रंश हैं, ठेठ खोटा के शब्द के साथ ठेठ प्लस अपभ्रंश। जब भी अपभ्रंश का हम जिक्र करेंगे तो आप याद रखेंगे हिंदी के अपभ्रंश। उसी भांति बोल जो है यह सामान्य खोटा के बाकी भाषाओं में काउंट होता है। इसी भांति दुल्हा, दुल्हा में हम देख रहे हैं कि बोर। इसी भांति दर्द जिसे पीरा, ये भी ठेठ खोटा के शब्द हैं। इसी भांति पहाड़ी जिसे टुंगरी या पहाड़ी, ये तो मुख्य खोटा क्षेत्र में है। अगर खोटा के, अगर हम गोलवारी, रामगढ़िया खोटा के क्षेत्र में आ जाएं और संबंधित अगर हम आष्ट्रिक भाषा परिवार वाले क्षेत्रों में चले जाएं तो खोटा शब्द में ही उसे उन क्षेत्रों में डोंगरी भी कहते हैं, टोला भी कहते हैं,
टोला या टीला भी कहते हैं। इस बात को आपको याद रखनी है। इसी भांति अगर कुछ वस्तुओं में देख लें तो बाल्टी अगर हम ले रहे हैं उसे डोल कहा जा रहा है पर्यायवाची में। अगर बाढ़ है यानी हिंदी में जिसको घेराव कहते हैं या घेरा या घेराव कह रहे हैं, बाउंड्री इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हो जाता है घोरना। ये ठेठ खोटा के शब्द हैं। इसी भांति बहुत तो बड़ी या ढेर खोटा के शब्द है, जबकि बड़ी जो है अपभ्रंश हिंदी के है। बेटी है धिया, ये हिंदी के जो है अपभ्रंश है, जबकि नूनी और मैया जो शब्द है ये ठेठ खोटा के शब्द हैं। ठेठ खोटा के वैसे शब्द जिनका उदय प्राक भाषाओं से हुआ है। बेर, कोयर या कोरिया। इसी भांति बर्तन जिसे खांडा भी कहते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हैं, अगर भैंसा है तो यहाँ पर पर्यायवाची में काड़ा। मुर्दा है तो मोरल या मुर्दार। इसी भांति अगर मकई है तो जोंडरा। मीठा है तो गुरुआ या मीठा। ये जो हैं दोनों शब्द अधिक से अधिक गोलवारी, रामगढ़िया और सिखरिया खोरठा के इन तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रयोग में आते रहे हैं। इसी भांति लाठी जिसे मतलब डांग, डांडा, टाड़ा, टुडनू या ठुटनी भी कह रहे हैं। शुद्ध है तो खांटी या सुचा। खांटी शब्द जो है यहाँ पर इसका संबंध जो है देशवारी खोरठा से सर्वाधिक हो जाता है, जबकि सुचा जैसे शब्द पार नदिया के साथ साथ सिखरिया में भी देखने को मिलता है। शोर जिसका मतलब चिल्लाना होता है। हल्ला या गोहार कह रहे हैं। इसी भांति अच्छा जहाँ पर बेस भल और बढ़िया हो जा रहा है। और जहाँ पर बांटे और दाने हो जा रहे हैं। इसी भांति आंसू जहाँ लोर, अमरूद, टेमरस, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन में है। ये आपको क्वेश्चन में आने की भी संभावना है। हमने खोरठा प्रारंभ में ही कहा था कि वैसे कुछ खोरठा के शब्दावली से कुछ प्रश्न बनेंगे, पर्यायवाची से बनेंगे, अनेक शब्दों के बदले एक क्वेश्चन जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं उनसे बनेंगे। जब हम आइडम फैरिस पढ़ते हैं यानी कहावतें के सेक्शन जब हम पढ़ेंगे उन लोकतियों से बनेंगे। और अगर उनका संबंध करंट में किसी मुद्दा को लेकर